चाहे आप क्लास 11 से हो या क्लास 12 के हो या ड्रॉपर बच्चे हो, ऐसी कुछ 5 मिस्टेक्स जो हर एक नीट एस्पिरेंट करता है पर आपको नहीं करनी है। एंड इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी मिस्टेक्स पता चले। एंड अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी मिस्टेक आप अभी कर रहे हो तो अभी के अभी अलर्ट हो जाओ एंड स्टॉप डूइंग दैट मिस्टेक, बिकॉज अगर आपको नीट 2025 क्लियर करना है तो यू कांट रिपीट एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे। दिस इज कृषि दीदी, स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। सबसे पहली मिस्टेक है दैट इज स्टॉप ओवर थिंकिंग। देखो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है और यहाँ पर मैं जो भी मिस्टेक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो सारे नीट एस्पिरेंट्स करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स देखी जाती है। सबसे पहली यही कॉमन मिस्टेक है दैट इज दे स्टार्ट ओवर थिंकिंग। देखो ओवर थिंकिंग से कुछ भला होने वाला है? नहीं होने वाला, राइट? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ सोचते रहेंगे कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है, इतने सारे नीट एस्पिरेंट्स है, 25 लाख फॉर्म फिल करते हैं और उसमें से सिलेक्शन तो 1 लाख का होता है, राइट? तो इतना ज्यादा कंपटीशन है तो मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? तो ये जो बेटा आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं वही थॉट्स आपकी प्रिपरेशन को बिगाड़ने वाला है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज ये पूरे नीट प्रिपरेशन में, ये पूरे समय में आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आने वाले, आपको बहुत सारे थॉट्स आने वाले, आपको ऐसा भी लगेगा कि यार नीट का प्रिपरेशन तो कर रहा हूं बट इट इज वर्थ इट। ये बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आएंगे, ठीक है? आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे वो भी आपको क्वेश्चन करेंगे कि यार कहाँ पे तू लग गया है, यहाँ पर ये तो तेरा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला, दिस इज नॉट योर थिंग। ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है? आपको बोला जाएगा कि तुझे तो इतनी परसेंटेज आए हैं तो तू नीट का प्रिपरेशन क्यों कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है? क्योंकि ये शर्मा जी का बेटा भी नीट प्रिपरेशन कर रहा है और तुझे देख तेरे इतने से मार्क्स आए, कहाँ से तेरा नीट क्लियर होने वाला है, राइट? तो ये सारे थॉट्स आएंगे, ये सारी बातें करेंगे, पर आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? आपको ये ओवर थिंकिंग का जो बैगेज है ना, ये बैगेज आना ही नहीं चाहिए। बिकॉज जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे ना थॉट्स ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है? ये इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, जंजाल बन जाता है। पर जब हमारी ओवर थिंकिंग चली जाती है, ठीक है, वी आर वेरी वेरी क्लियर विथ अवर थॉट्स, तो जो भी आपको करना है वो ऐसे जाता है, वो डायरेक्शन में जाता है, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में आपके थॉट्स जाते हैं, आपके एक्शंस को वो रिजल्ट मिलता है। पर जब हमारी ओवर थिंकिंग होती है तो ये ना यही जंजाल में फंस जाता है, ठीक है? आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे ये चीज करनी है, ठीक है? तो ये एक एनर्जी गई, ये एनर्जी का वेव गया, पर ये आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग का बैगेज पड़ा हुआ है, राइट? कूड़ा पड़ा हुआ है। तो जो भी आपको करना है ना वो आगे जा ही नहीं सकेगा, बिकॉज हियर देयर इज अ बिग बिग जंजाल, राइट? बहुत ही बड़ा बैरियर क्रिएट किया हुआ है हमारे माइंड में। इसलिए जो भी बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं, खाली सोचते रहते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उनका तो क्लियर होता ही नहीं है नीट एग्जाम, ठीक है? हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि यार जो बच्चे को देख के ही पता चल जाता है कि इसका नीट क्लियर होने वाला है कि नहीं होने वाला, ठीक है? जो बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट होगा उसकी आंखों से पता चल जाएगा, कि उसकी आंखों का तेज से पता चल जाएगा, फेस पे जो रहेगा ना चमक रहेगा, वो स्पार्क से पता चल जाएगा कि अच्छा ये बच्चा कॉन्फिडेंट है। सिर्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, ठीक है? कॉन्फिडेंस आ गया ना तो आधी जंग तो आप वहीं पे मतलब जीत जाते हो, ठीक है? तो आधी जंग क्या है, वो नीट का प्रिपरेशन है और आधी जंग है आपके माइंड का, ठीक है? माइंड से क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड यू कैन ट्राई मेडिटेशन ऑल्सो, ठीक है? खाली 10 मिनट सुबह उठते ही आप मेडिटेट करो, लॉन्ग एकदम डीप ब्रेथ्स लो, लॉन्ग ब्रेथ्स लो, जिससे आपको बहुत ही एकदम सुकून महसूस होगा, ठीक है? जब आपका माइंड क्लियर होगा, आपको मन में शांति मिलेगी, तब जाके आप कोई भी अच्छे काम कर सकते हो, ठीक है? और वो चीज़ पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि फोकस रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ओवर थिंकिंग हम लोग नहीं करने वाले। नेक्स्ट इज सेटिंग योर प्रायोरिटीज। अब ये एक लाइन में बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। प्रायोरिटीज यानी क्या? देखो हमें ये पूरे साल में, ठीक है, अगर आप क्लास 11 में हो तो आपके पास 2 साल मिलेंगे नीट के प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप क्लास 12 से हो तो आपके पास 1 ही साल है, राइट? तो जो भी है आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज, क्योंकि पूरे 1 साल में या 2 साल में बहुत सारे चीजें रहेंगी, जैसे कि फैमिली रहेगी, ठीक है? फैमिली टाइम रहेगा, तो फैमिली टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट साथ साथ में नीट को लेकर रखना है, ठीक है? क्योंकि नीट चले जाने वाला है, नीट आपके साथ पूरे लाइफ तक नहीं रहने वाला,
तो जो चीज आपके साथ रहने वाली है वो तो रहने ही वाली है, राइट? फैमिली, फ्रेंड्स, आपका एंजॉयमेंट टाइम, आपका जो भी मतलब आपको अच्छा लगता है, हॉबीज वगैरह, वो सारी चीजें रहने वाली है पूरे लाइफ, है ना? उसको करने के लिए पूरा लाइफ हमारे पास है, पर नीट क्लियर करने के लिए हमारे पास पूरा लाइफ नहीं है। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। हमारे पास 1 साल 2 साल जो भी है बेटा, हमारे पास टाइम उस पे लगा देना है, राइट? नीट पे लगा देना है और पूरी जी जान के साथ, आइसोलेशन के साथ हमें नीट का प्रिपरेशन करना है। बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं कि यार सारी चीज़ों को एक साथ लेकर जाना चाहते हैं कि मैं ये भी हैंडल कर दूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मल्टीटास्क करना चाहते हैं। पर मल्टीटास्किंग शुड नॉट बी योर थिंग एंड इट इज नॉट अवर थिंग। ठीक है, हमें लगता है कि हम मल्टीटास्क कर लेते हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग नीट। पर अभी जो टाइम है हमारे पास, दैट शुड बी योर नीट का प्रिपरेशन। आप सोचना यार, आपकी फैमिली, आपके जो पेरेंट्स है, आपके ऊपर अभी क्या मतलब क्या उम्मीद लगा के बैठे? एक ही उम्मीद है, राइट? कि मेरा बच्चा नीट क्लियर कर ले और अच्छी मेडिकल कॉलेज में चले जाए, राइट? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाए, बस उनका यही ड्रीम है। तो उनका जो उम्मीद है, अगर आप वो चीज कर लेते हो तो देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। दे विल बी मोर देन हैप्पी, राइट? तो आप बस ये थिंकिंग में चले जाओ कि आपको प्रायोरिटाइज करना है नीट को। थर्ड कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि दूसरी सारी अननेसेसरी बुक्स को लेकर बैठते हैं। उनके आप स्टडी टेबल पे जाओगे ना तो ऐसे बंडल दिखेगा आपको, 20-25 बुक्स का बंडल दिखेगा। शेल्फ बनाएंगे कि मेरे पास इतनी सारी बुक्स है। ठीक है, कंपटीशन लगता है आजकल तो फ्रेंड्स के बीच में कि तेरे पास ये बुक है, मेरे पास तो ये बुक है, राइट? तो ऐसी सारी कंपटीशन में हमें नहीं लगना, देखा देखी में नहीं करना कि इसने ये बुक खरीद ली तो इसलिए उसका इतना स्कोर आया है, इसने ये बुक से पढ़ा था, वो क्वेश्चंस करे थे इसलिए उसका इतना स्कोर आया है। ऐसा नहीं है बेटा। आपको ना एक ही बुक को प्रेफरेंस देना है, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को सबसे पहला प्रेफरेंस देना है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस, डायग्राम्स, चार्ट, टेबल, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। आप अभी भी 2024 का पेपर देख लो, उसके पिछले साल का पेपर देख लो, कोई भी साल का पेपर देख लो, आपको एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आप बोल रहे हो कि एनसीईआरटी के अलावा बुक्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं, येस इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट। आप सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर नहीं बैठ सकते हो, पर एनसीईआरटी हो जाए और साथ साथ में अगर दूसरी बुक्स को प्रेफर किया जा रहा है तो इट इज गुड, क्योंकि दूसरी बुक्स से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। थियोरी हमें कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक, कि एनसीईआरटी को ही भूल जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि यार दूसरे रेफरेंस बुक्स में भी तो थियोरी तो दी जाती है, तो वो थियोरी हम लोग पढ़ लेंगे वहां से या इंटरनेट से पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी की लाइंस से हमें पढ़ना है, एनसीईआरटी की भाषा से हमें पढ़ना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में ना फ्रेमिंग ही उस तरीके से किया जाएगा कि एनसीईआरटी की भाषा यूज की जाएगी। तो एनसीईआरटी की दिल की भावना समझो बच्चों, तो एनसीईआरटी हमें करना है। ठीक है। फोर्थ कॉमन मिस्टेक, दैट इज फोकसिंग ऑन जस्ट थियोरी। ये अगर ड्रॉपर बच्चों के साथ आप बातचीत करोगे ना, सबसे पहली बात यही बोलेगा कि यार मैंने ना बहुत बड़ी गलती की कि मैंने सिर्फ और सिर्फ थियोरी पे फोकस किया। एंड आई एम श्योर अभी जो मुझे आप देख रहे हो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि एकदम वो दिल पे चुभा रहेगा कि मैं एकदम मतलब सही बात आपने बोल दी कि हाँ मेरा भी यही कॉमन मिस्टेक हो गया कि मैंने पूरे साल या 2 साल थियोरी पे ही फोकस किया, कॉन्सेप्ट पे ही फोकस किया कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो कर ही लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार टॉपिक एंड एवरीथिंग जो चलता रहता है इंटरनेट में, राइट? यूट्यूब में यही बोलते हैं कि ये तो 5 स्टार टॉपिक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। यार टॉपिक रिपीटेड है, पर उसमें से अगर सवाल आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो कुछ भी मतलब नहीं रहेगा वो टॉपिक का। ठीक है, तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो 5 स्टार टॉपिक आपको बोला जा रहा है, वो 5 स्टार टॉपिक के ना क्वेश्चंस करिए। थियोरी हो गई, उससे बात समाप्त नहीं होती, ठीक है, खत्म नहीं होती, आपको करने रहते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में आप क्या क्या कर सकते हो? क्वेश्चंस में आप इंटरनेट से क्वेश्चंस उठा सकते हो, ठीक है, ये वे हो सकता है। आपके कोचिंग में जो क्वेश्चन बैंक दिया जा रहा है उससे कर सकते हो प्रैक्टिस। फिर मॉक टेस्ट लगा सकते हो, राइट? एग्जाम्पलर सॉल्व कर सकते हो, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट? तो पीवाईक्यूज भी कर सकते हो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। सो योर अप्रोच इन द नीट प्रिपरेशन शुड बी नॉट जस्ट थियोरी, it should be theory
प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा परसेंटेज हमें देना है, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा एटलीस्ट आप 60 to 70% आप देखो, इसको प्रायोरिटाइज करो कि 60 to 70% मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस को। एंड बचा कुचा दैट इज 40 to 30% आप दो थियोरी में। मतलब पूरे साल खाली थियोरी पे फोकस नहीं करना। दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी के क्वेश्चंस को साथ में लेकर करना है। क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो खाली वो मैच देखता रहेगा टीवी में, ऐसे बैठे बैठे खाली मैच देखता रहेगा तो उसको क्रिकेट आने वाला है? नहीं आने वाला, राइट। उसको सारी चीजें समझेगी, रूल्स सारे समझेंगे, एक्शन सारे समझेंगे कि अच्छा ऐसे बैट पकड़ा तो ऐसा शॉट हुआ, वैसे किया, वो टेक्निक की तो ऐसे हुआ। मतलब थियोरेटिकल नॉलेज उसको सब मिलेगा, ठीक है। वो फील्डिंग कैसे कर रहा है, वो बॉलिंग कैसे कर रहा है, वो बैटिंग कैसे कर रहा है, अप्रोच कैसा रहता है, वो सारी चीजें देख रहा है, उसको सारी चीजें समझ रही है। पर जब तक वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो खुद टेक्निक्स खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, राइट। तो खाली देख के नहीं समझता, वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सेम कॉन्सेप्ट गोज हियर, सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। यहाँ पर भी थियोरी आप खाली देखते रहोगे, उससे नहीं होने वाला। वो थियोरी को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन बेस्ड कैसे आता है, फ्रेमिंग कैसी रहती है क्वेश्चंस की, वो समझना जरूरी है। तब जाके हम नीट में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि दिक्कत ही यहीं पे आती है, हमें कॉन्सेप्ट पता रहते हैं पर उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में, तब वी गो ब्लैंक, राइट। पता ही नहीं चलता कि यार ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है, ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक ही नहीं है, ऐसे लगना लगता है। तो ये हमें नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को साथ में लेकर चलना है। लास्ट दैट इज चूजिंग राइट गाइडेंस। अब इसके ऊपर कोई आपको नहीं बताएगा, राइट। आपको क्या बोलेंगे, आपको जहां से भी पढ़ना है वो पढ़ो, बट यार आपको ना पता होना चाहिए, आपको राइट चॉइसेस करने आना चाहिए। बिकॉज सारे बोलेंगे कि मेरे से पढ़ो, यहाँ से पढ़ लो, थोड़ा यहाँ से पढ़ लो, थोड़ा यहाँ वहाँ से पढ़ लो। ऐसे नहीं होता। अगर आपका ये अप्रोच है कि मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लूंगा, फिजिक्स यहाँ से पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ लूंगा, बायोलॉजी यहाँ से पढ़ लूंगा, अभी आपको लग रहा होगा कि हो जाएगा मेरे से। पर जब आप दूसरे मतलब जो सीनियर्स होंगे ना, उससे भी कभी आप बात करो कि ऐसा अप्रोच सही रहता है क्या, तो वो भी आपको स्ट्रिक्टली बोलेंगे नहीं, यू शुड हैव वन पर्टिकुलर सोर्स जहाँ से आप पढ़ रहे हो, राइट। ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे फिजिक्स अच्छा लग रहा है मैं फिजिक्स यहाँ से पढ़ लूंगा, बायोलॉजी यहाँ का नहीं अच्छा तो मैं दूसरे कहीं से पढ़ लूंगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए काम कर लेता है, पर जब हमें लॉन्ग टर्म पढ़ाई करनी रहती है ना, तो दीज ऑल थिंग्स मैटर। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा इन सर्चिंग ऑल दीज थिंग्स। तो आपको कुछ ऐसी चीज जो एक प्लेट में सारी चीजें सजा कर आपको दे, राइट। एक ही प्लेट में अगर सारी चीजें आपको मिल जाए तो दिस इज बेस्ट द थिंग, दिस इज द बेस्ट, राइट। इससे अच्छा कुछ ऑप्शन नहीं होता। तो मेरे अगर पर्सनली आप मेरा सजेशन मांगो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे से पढ़ाई कर सकते हो, बिकॉज वी हैव द बेस्ट टीम ऑफ फैकल्टीज। और हमारे यूट्यूब में तो सेशंस हो ही रहे हैं, साथ साथ में हम लोग अभी बैचेस भी लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमारी क्लासेस होने वाली है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो और हमारी बेस्ट टीम से पढ़ाई करनी हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरा नाम ले सकते हो कि कृषि दीदी ने हमें रेफर किया, या कृषि दीदी से हमें पता चला कि अच्छा ऐसे करके कुछ बैच करके है, तो आपको बहुत अच्छे से वो समझा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी फॉर्म फिलिंग कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है। और अगर नंबर पे नहीं हुआ, बाई चांस कुछ टेक्निकल एरर आया, तो यहाँ पर गूगल फॉर्म भी है, गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में, वो फिल कर दोगे, आपको सामने से कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना करना है आपको, बेस्ट टीम से पढ़ो यार और बेस्ट कॉलेज में जाओ, मेरा तो यही मानना है, राइट। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस की। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट होता है, आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, सो दैट हमें पता चले कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो में, राइट। आपको क्या क्या चीजें यूजफुल लगी, आपको क्या क्या चीजें वैल्यूएबल लगी, आपको क्या लगा कि यार अगर मैं ड्रॉपर हूँ तो मुझे कौन कौन सी मिस्टेक्स अभी फिर से नहीं करनी, राइट। तो वो कौन सी मिस्टेक्स है मैं जानना पसंद करूंगी इन द कमेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन, दिस इज अ कृषि दीदी साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, बाय।